ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मुहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। माँ है तेरी? अम्मा आप ये क्या कर रही हैं? डाल दिया ना स्यापा सारे घर में। जरूरत क्या थी यहाँ आधी रात को आने की? अपने लिए चाय की एक प्याली बनाने के लिए आई थी, सर दुख रहा था मेरा। आप जाए कमरे में, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा, ये तो उठा लो। बस रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम लोग भी जाके सो जाओ, खामखा जगा दी है इस औरत ने। जिंदगी पर कुछ काम नहीं करना आया था इसको। अब्बा कुछ नहीं होता। जाओ बेटा तुम सो जाओ। ठगी नहीं है जिंदगी में। अब्बा ऐसे ना बोला करें अम्मा के साथ हर वक्त। जाओ जाओ बेटा तुम सो, मैं उठा लूंगी। नहीं, मैं उठा भी लूंगी और चाय भी बना दूंगी। ओके मुझे उठाने दो ना। अच्छा दोनों उठा लेते हैं। चलो। अब्बा भी ना। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे नहीं लगता है कि वो दोनों बचेंगे। अल्लाह ना करे। क्यों बोल रहे हो ऐसा? तुम संभाला करती हो उन्हें, जब तुम ही नहीं रहोगी तो कौन रखेगा ख्याल होगा? मैं भी बहुत सोचती हूँ इस बारे में, लेकिन क्या करूँ? पहले माँ हूँ फिर बहू। बच्चों के बाद तो औरत अपने माँ बाप छोड़ देती। सासू सर तो बहुत बात की बात है। काश की जमीन फट जाती और मैं उसमें समा जाती। कहीं का नहीं छोड़ा आपने मुझे। सारा दिन किचन में रुलती फिरती हो, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। किसी को आधी रात को आप उठाएंगे पराठे बनाने के लिए, जिसकी आंख भी ठीक से ना खुली हो और उसे पहले ही कम नजर आता हो, तो और क्या होगा? यही तो होगा। अपने लिए तो सब नजर आता है, मेरे लिए अंधी बन जाती है। भाई पता है, मुझे सब पता है। जानबूझ के किया है सब कुछ तुमने, ताकि बात ही मुक जाए। एक बात गौर से सुनो मेरी, आइंदा मेरी शुगर चाहे कितनी क्यों न गिर जाए, तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। मर जाऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा तुमसे। अगर मुझे बात खत्म करनी होती तो मैं चाय का बहाना क्यों बनाती? एक काम करो, उनके साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दो। इस तरह उनका दिल टूट जाएगा तुम्हारी तरफ से। मुनीब वो सच में मुझे बहुत प्यारी। माँ बाप की कमी भी तो मैंने इन्हीं से पूरी की है। फिर तो एक ही तरीका बाकी रह जाता है,
क्या? मैं दूसरी शादी कर लूं। कर लो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं है? सच्ची से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी कर लो। इधर देखो, इधर। शोर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? मैं कह तो रही हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों पूछ रहे हो बार बार? कर लो। वाकई सच्ची तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? अभी मैंने मजाक किया है तो तुमने ये किताब उठा के मार दी मुझे। और फर्ज करो कि मैं वाकई शादी कर लूंगा तो तुम तो गोली मार दोगी। तो मैं तो नहीं मारूंगी, लेकिन खुद को मार लूंगी। हाय हाय हाय, व्हाट अ स्वीट हार्ट यार। तुम कितनी मीसनी हो, क्यों मैं नहीं जानता। सांप भी मारती हो, लाठी भी बजाती हो। तुम कोई मामूली औरत नहीं हो आयशा। दिल्ली की सियासत चलाते थे तुम्हारे बाप दादा। हर तरह की साजिश, हर तरह का पैतरा जानती हो तुम। आपके अमृतसर वालों से फिर भी बेहतर थे। अपने भाइयों की गर्दनें तो नहीं काटते थे मेरे बुजुर्ग। और आप सारी जिंदगी तलवार की जबान में ही बात करते रहे, अपनों से भी और गैरों से भी। तुम्हारी जबान? हमारे बुजुर्गों की तलवारें भी तुम्हारी जबान के आगे क्या बेइज्जती होंगी? हाँ। खबर देंगे और आपको बताएंगे कराची का इलाका आराम बाग बताया जा रहा है, जहां पर धमाका सुना गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कराची के इलाके आराम बाग यार, धमाका सुना गया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक क्या हो रहा है शहर में? कोई रोकने वाला नहीं है क्या? अरे अब्बा जी, मैंने आपसे कहा भी था, अब ये ना देखा करें आप, बस ये वाला चैनल देखा करें। चलिए, नाश्ता लग गया, उठिए नाश्ता करें। मुझे नहीं करना। बात का पतंगर ना बनाए। बच्चे स्कूल जाने के बजाय आपको मनाने के लिए बैठ जाएंगे। उठिए। चलिए उठिए ना अब्बा जी, चलिए, शाबाश। आइए आइए आइए, शाबाश, ये हुई ना बात, इतनी सी बात। आइए अम्मा। हाँ, लेकिन मेरे दिल में उसके बारे में बैठिए। मैंने तो ये छड़ी उधर रख दे। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सॉरी सॉरी, देर हो गई। ये लो। तुम लोगों ने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? मम्मा, आज हमारे स्कूल में एक फंक्शन है। आज आप लोग स्कूल नहीं जा रहे। लेकिन मम्मा, हॉस्पिटल तो शाम को भी जाया जा सकता है। हॉस्पिटल? वो क्या 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 बात हो रही है भाई? जी अब्बा जी, वो बच्चों के कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। मगर टेस्ट क्यों करवाना? बच्चों को क्या हुआ है? हुआ तो कुछ नहीं, बस रूटीन के टेस्ट हैं अब्बा जी। आपको तो मालूम है आजकल कितनी बीमारियां फैली हुई हैं, डेंगू और पता नहीं क्या क्या। सो मैंने कहा कि अच्छा है इनके टेस्ट वगैरह करवा लूं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बेटा बताओ तो सही, बच्चों को हुआ क्या है? अरे अम्मा, कुछ नहीं हुआ बच्चों को। मुख्तलिफ वायरस फैले हुए हैं, उनके इंजेक्शन लगवाने के लिए ले जा रहा हूँ। खुदा का वास्ता यार। यार तुझसे किसने पूछा है जो तू जवाब देने बैठ गया? तू तो झूठ ही बोलेगा ना? क्या करते हैं आप? बच्चों के सामने तो उसे ना डांटा करें। क्यों? ये अगर बच्चों का बाप बन गया तो मैं इसका बाप नहीं रहा क्या? ये मेरे सामने बैठ के झूठ बोलता रहे और मैं बेवकूफ सुनता रहूं उसकी बातें। अच्छा बच्चों, क्यों इतनी देर लगा रहे हो? तुम्हें पता भी है टाइम लिया हुआ है। मैं सैंडविच बना देती हूँ, तुम लोग जाओ चेंज करो। फटाफट हो जाओ, हरी आप। बच्चों को हुआ कैसा, तो बताओ। वाकई सिर्फ टेस्ट करवाने लेके जा रहे हैं। आपको पता है वैक्सीनेशन से पहले होते हैं ना। एक्चुअली टाइम ही आज का मिला है, इसलिए आपको नहीं बता सके, और कोई बात नहीं। तुम कहती तो मैं मान लेता हूं, वरना इसकी तो किसी बात का मुझे भरोसा नहीं है, किसी बात का भी नहीं।
अब्बा जी ना। नहीं करना मुझे नाश्ता वाश्ता। या अल्लाह, मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखियो। इनका कोई दुख दिखाने से पहले तो मुझे उठा लीजिए अल्लाह ताला। इसको कुछ समझाओ, बड़ा हो गया है। क्या जरूरत पड़ी थी अब्बा जी के सामने हॉस्पिटल का जिक्र करने की? मुनीब, आई थिंक वी शुड टेल देम। यही चीज तो मैं अवॉइड करना चाह रही थी। देखो, उन्हें बाद में पता चलेगा ना, वो बहुत हर्ट होंगे। बेहतर है हम उन्हें पहले ही बता दें। यार खुदा का वास्ता है, जब वक्त आएगा ना तो बता देंगे। अभी कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो अभी से टेंशन लेनी शुरू कर देंगे, अजीब बातें सोचनी शुरू कर देंगे। तुम्हें उनके मिजाज का पता नहीं। चुप करके बैठी रहो आराम से। जब वक्त आएगा आई विल लेट हिम नो। जैसे पत्थर दिले आप, आसमान गिर जाए लेकिन आप पर कोई असर नहीं होता। जी हाँ, आसमान को गिरने से हमेशा आप ही ने तो रोका है ना। मैं तो सोता रहता हूँ। अगर आपको आसमान के गिरने की कोई फिक्र होती ना तो आप यूं पौधों से दिल ना बहला रहे होते। मेरी तरह से कलेजे पे सांप लौट रहे होते आप। तो तुम पता तुम चाहते क्या है? तुम्हारी तरह से मैं भी वादा में जाकर मेरे वालों को बताऊं कि हमारे बच्चे जो अस्पताल गए हैं टेस्ट करवाने। ये फिक्र हो रही है मुझको, अल्लाह जाने क्या बीमारी हो गई है, किस लिए सबके सब टेस्ट करवाने के लिए गए हैं। कमाल करती है तुम भी। और बैठो। तुम्हारे घर टीवी की आवाज हल्की करो, तुम नमाज पढ़ रही हूँ। तुम खुदा मेरे निकाह में आ जाओ, मैं तुम्हें इन सबसे दूर ले जाऊंगा, बहुत दूर। ठीक कह रहे हो तुम, समन वाकई तुमसे बहुत दूर जा रही है। मारिया, ये राहील और अबीरा मारिया ये मेरी चुटिया बना दो। और मैं भी ये इसके लो। साथ जाऊंगी। पीछे हो जाओ प्लीज, मेरी चुटिया बना दो। तुम्हें अपने फैशनों की पड़ी हुई नजर नहीं आ रहा? मैं ड्रामा देख रही हूँ। मान इतनी मुश्किल में है और तुम चली जाओगी। मर जाए ये मनहूस मान। अच्छा मर जाए, अभी बता। मारिया की बच्ची, ठहर जाओ जरा तू। मारिया, मारिया ठहर जा, ठहर जा मारिया की बच्ची, बताऊंगी अब्बू को। पापा जूता मैं बताऊं तुझे? जवान बच्चियों पे हाथ उठाएंगे क्या? मैं इसीलिए समझाता रहता हूँ, इसीलिए समझाता रहता हूँ कम वक्त कि ये जवान हो गई हैं, बच्चियां नहीं रही। एक घर से बाहर आओ जूते घिसाकर और घर में तुम्हारे तमाशे देखो, और तुम्हें तो जाने वास्ते फुर्सत नहीं है। इनको उछल कूद से अंदर जाओ दोनों। जान निकाल दूंगा क्या ऐसा हुआ तो। मैं समझा दूंगी ना इन्हें। क्या खाक समझाओगी तुम? तुम्हें तो अपनी अम्मा की तरह बस तस्मीयां पढ़ती हो। वो तो तुम्हें मेरे बल्ले बांध के चली गई है, तुम्हें मेरे साथ, और मैं ये घर में तुम्हारा और तुम्हारी बच्चियों का ये चिड़ियाघर संभालूं और वो अपना सब कुछ उस मुनीब पर लुटा दे। कुछ पता है क्या तमाशा लगा हुआ है वहां? वो बुड्ढा और बुड्ढी मुनीब के बच्चों के सदके उतार रहे हैं, फेरे ले रहे हैं। क्यों, क्या हुआ है बच्चों को? अब होना क्या है, हमारी बच्चियों को तो कभी सीधे मुंह दुआ तक नहीं दी उन्होंने, और उनके जरा से बुखार पर मरे चले जा रहे थे। बुलाया किस लिए था आपको मुनीब भाई ने? तुम्हारे मुनीब भाई के पास बहुत पैसा आ गया है, तुम्हारी जान की कसम। ये पुराने मोहल्ले वालों को दिखाना चाह रहा है क्या वो अहमद अली दुकानदार का बेटा नहीं रहा, अहमद अली इंटरप्राइज का मालिक बन गया है साला। पता है, ये सब तुम्हारा प्रोग्राम है आयशा बीबी, ये सब तुम्हारे चोचले हैं। हाँ, ये सब तुम अपने शौक पूरे कर रही हो, समझी? अब जो लग गई है तुम्हें टीवी ड्रामों की, वो सफेद बालों वाली बुढ़ियों को नाश्ता देखकर ना अब तुम्हें भी चल रहा है शौक इस उम्र में नाश्ते का। अरे मुझे मेरे बच्चों के सर की कसम, मुझे भी अभी पता चला है आपके साथ ही
खबरदार, खबरदार जो मेरे मासूम बच्चों की कसम खाई तुमने। अरे अब्बा जी, ऑनेस्टली अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सारी प्लानिंग तो हमारी है। हाँ हाँ, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं छुपाओगे अपने पीछे? सारी उम्र ये जो तुमको छुपाती रही अपने पर्दों के नीचे। अब्बा जी सही कह रही हैं, बच्चों का प्लान है, आप खामखा हर बात में उनके पीछे पड़ जाते हैं। जरा तो खौफ करे अहमद अली, तोहमत और भूतान बांधने वालों पर अल्लाह की क्या कहूँ। नाफरमान बीवी के बारे में क्या फरमान है? क्या करते हैं अब्बा जी, आप भी बात को कहां से कहां ले जाते हैं यार। तुम्हारे कान में तुम्हारी माँ जो बात डाल दे तुम्हें तो वही सुनाई देगी ना, मेरी कोई बात तुम्हें सुनाई नहीं देगी। चले ठीक है, अगर उन्होंने फरमाइश कर ही दी है और आपने मना कर दिया तो बात खत्म हो गई ना। भाई कोई नहीं मनानी सालगिरह वगैरह, बस ले आना केक, आपस में बैठ के काट लेंगे सारे, हर साल की तरह। मुनीब, बात का इशू ही बना लेते हैं। तुम खुद सोचो जरा, हमारा क्या तमाशा बनेगा उस मेले में सब लोगों के सामने। भाड़ में गया वो मोहल्ला, मेरे लिए तो मेरी तस्वीर मेरा सुकून और मेरे बच्चों की हंसी मेरी खुशी है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। के अलावा कुछ नहीं, सबके सारे पागल हो गए बिल्कुल। अब्बा जी। बेटा जानी, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है यार, बड़ा तमाशा लगेगा, मैं सच कह रहा हूं। तेरे अब्बा जी का ना बड़ा रिकॉर्ड लगाएंगे यार, कहीं भी कर लो, किसी और महल्ले में, वो वहां ना करना। कोई बात नहीं अब्बा जी, बस रहने दें आप हमारे फ्रेंड्स के आगे हमारा कुछ भी रिकॉर्ड लगा लें, मगर हम आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी खुशी भी नहीं मना सकते। अरे ठहर यार, चल दिया, सुन मेरी बात। वो बिल्कुल बाप के तरह से जरा सी बात पर मुंह खुला के बैठ जाता है। ठीक है भाई, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, कर लो अपनी खुशी पूरी। ठीक है फिर जाके बता दो सबको। बस कर दो, और कितनी लगाओगी? है ही कितनी इसमें? अम्मी ने भी लगानी है इसी में से। लगाते वक्त तो बड़ी याद आती है अम्मी की, खरीदने का कहो तो झट से डांट देती हैं। खाना खिलाने के पैसे नहीं और ये दिलाएंगे हमें? उनको भी तो हर वक्त खाने की पड़ी रहती है ना। ये अगर थोड़ी सी डाइटिंग कर ले ना तो हमारा सारा मेकअप का सामान 1 महीने के बजट में से निकल है। काश हम मुनीब मामू के घर में पैदा हुए थे। अब तुम सूट देखना है अब्बा का। मुनीब मामू के घर पैदा हुई होती ना तो इतनी सी लिपस्टिक भी ना मिलती। जानती नहीं है वो मानी जान को, अहबा को परफ्यूम तक तो लगाने नहीं देती। अभी वो छोटी है, जब वो बड़ी हो जाएगी ना फिर मैं देखूंगी मामी को कैसे मना करती हैं वो उसे। ये क्या कर रही हो? मेरे सैंडल क्यों पहन रही हो? ये कितने मैच कर रहे हैं ना मेरे सूट के साथ। नादिया से मैं उधार मांग कर लाई हूँ और पहनोगी तुम तो तुम मेरे ट्राई कर लो ना। उतारो इसे जल्दी से। अरे तुम लोग अभी तक यही खड़े हो? ये आईना वीना छोड़ो, बाहर मेहमानों को देखो। चलो अब चलो। हो गई तैयार? बेटा जाओ मेहमानों के पास बैठो। हेलो जी, जी सब कंप्लीट हो गया। हाँ अब बस मोहल्ले वाले आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। रोटी हो तो कौन नहीं आता। और जिनको ना बुलाओ वो भी आ जाते। ठीक है, बस आ जाए आ जाए। बात सुनो, ये तुम्हें अब कोई दावतनामा देना पड़ेगा? तुम भी हो जाओ तैयार, चल पड़े वो लोग। तैयार तो हूँ अच्छी खासी, और कितना तैयार हूँ। उनकी शादी की सालगिरह है, उनकी कौन सा शादी हो रही है? उनकी शादी की सालगिरह है। अरे माँ बाप जब खुश है तुम्हारे, भाई खुशी से फूले नहीं समा रहा, अब तुम क्यों शोक मना रही हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मुनीब भाई के पास इतने ही फालतू पैसे थे तो किसी गरीब को खैरात ही कर देते।
कहीं खैरात कर देते। अरे खैरात कर देते तो तुम्हारे हिस्से में क्या था? एक बिरयानी की प्लेट बस। अगर मेरी 50-60 हजार की दिहाड़ी लग रही है तो क्या जाता है तुम्हारा भैंस? इकबाल, आपको हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है। वहां सारा मोहल्ला बातें बना रहा है। बुढ़ा बुढ़िया सठिया गए जो शादी की 50वीं सालगिरह मना रहे। लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो और आप बातें बना रहे। कोई फर्क पड़ा तुम्हें? कोई फर्क पड़ा? किलो वजन कम हुआ तुम्हारा? अरे छटांग भर भी कम नहीं हुआ, वैसे ही मोटी की मोटी हो। सारा मोहल्ला बातें कर रहा है। अरे बातें कर रहे, करने दो, भौंकने वाले ये लोग, भौंकने दो इन्हें। अरे मेरी जान, तुम्हारी जान की कसम, ये इज्जत, शराफत, गैरत सब बकवास की बातें हैं। आज के दौर में जिसके पास पैसा है ना, पैसा, वही मुअज्जिज भी है, वही गैरत वाला है, वही शरीफ भी है। और ये साली सबसे बड़ी बेइज्जती, बेशर्मी और बेगैरती गुर्बत है। और ये जो आज तुम्हारे सामने भौंक रहे हैं ना, ये फिरेंगे मुनीब के पीछे पीछे। और मुनीब साहब अपने अम्मा अब्बा की शादी की सालगिरह पे जो पैसे लुटा रहे हैं, क्यों? कह रहे मेरी इज्जत करो, अरे मेरे पास पैसा है। और तुम्हारे अम्मा अब्बा भी बाछे खिलाए, वो बुड्ढा बुड्ढी इसलिए दौड़े चले आ रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए लोगों को। हाँ, तुम्हारी जान की कसम, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अब ये दुकानदार अहमद अली का कोई मामूली खानदान नहीं है, हैं? वो जो पाव पाव की चीजें बेच के गुजारा करते थे। तो सालगिरह के नाम पर 3-4 लाख की रोटी खिला सकते हैं। खैर छोड़ो, अरे तुम तो जाओ, जाके कुछ जोड़ा मांग लो किसी से अच्छा सा, सफिया से ही कह लो। अरे अब चली जाओ, अब उठ जाओ, क्या क्रेन आएगी? यार हमारे जवानी में नहीं पहना, ये बुढ़ापे मुझे ये सूट पहना रहा है। ओहो अब्बा जान, ये सूट इस उम्र में ही तो पहना जाता है, जवानी में कौन पहनता है ये क्या कर रहा तू? अभी फांसी का बंधा भी लगा के मुझे। अब्बा जान एक मिनट। अबे मेरा दम घुट रहा है भैया, बच्चे इधर। हा अब्बा जान बहुत सोबर लग रहे हो, बाय गॉड। मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ, ये तो अल्लाह को बाय गॉड मत कहा कर। अच्छा, अल्लाह की कसम बहुत डैशिंग लग रहे हैं, बिल्कुल पुरानी फिल्मों के हीरोज की तरह। वो जो आप सारा दिन देख कर अम्मा जान को बोर करते रहते हो। गधे, तेरी दादी ने अगर मुझे सूली में देख लिया ना, ईमान से मुझे अपने साथ भी नहीं खड़ा होने देगी। ओहो अब्बा जान, उन्होंने ऐसा कौन सा गरारा पहना होगा जो आपको अपने साथ ही खड़ा ना होने देंगी? एक मिनट। क्या कर रहे हैं आप? गला घुट जाएगा। इस तमाशा बनने से बेहतर है कि मेरा गला घुट ही जाए। एक वो तुम्हारा बेटा, वो हमारे साथ मखौल कर रहे हैं और साथ में बच्चे भी मिल गए। देखो क्या मुझे मस्खरा बना दिया, देख रही हो? वैसे शुक्र लग रहे हैं। जो कसर रहेगी वो तुम पूरी कर दो। घोटो गल मेरा। ओहो, देखो तो जरा, हैं? 50 साल पुराना जोड़ा पहन के आ गई, पता कैसी लग रही है? बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। क्या बच्चे तो कह रहे थे, आपने कहा है कि मैं ये शादी वाला जोड़ा पहनूं। क्या मैंने कहा? अच्छा, आप समझे। तो यही तो उन्होंने मुझे भी कहा कि दादी ने कहा है कि उन्होंने ये सूट मेरे लिए खरीदा है। देखो
बहुत हो गया ऐशा, हंसने की जरूरत नहीं है, दुनिया हंसेगी हम पर। तुमने शादी की जोड़ा पहना, तुम जाओ जाओ जल्दी से जाओ, मेरी शादी की शेरवानी निकालो, मैं भी वही पहनूंगा, ठीक है? नहीं पैसे तुम जाओ, देख क्या रही, जाओ 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 जल्दी जाओ। अच्छा चलो जाओ, जल्दी से बुला के लाओ उन्हें, उधर सब फंक्शन में इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ सुनो, वहाँ फंक्शन में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, राइट? जाओ जल्दी। वाओ! जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है बहुत डर लग रहा है मुझे। जितना प्यार कर रहे हैं वो आजकल हमारे बच्चों को, उनके दिल से कोई बद्दुआ ना निकल जाए। अरे यार कैसी बातें करती हो तुम? वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, दरवाजे बंद करके हमारे रास्ते में बैठ जाएंगे, लेकिन बद्दुआ नहीं देंगे। क्या बेटा, मुझे कहाँ चला गया? पापा ऑफिस से फोन आया था, पता नहीं कोई बहुत ही जरूरी काम था। अभी आ जाएगा, आप शुरू करें ना। वो आ जाएगा ना? जी जी अब्बा। सब छोटों बड़ों को मेरा सलाम। बात यह है कि जब वक्त बदलता है तो हालात और तकाज़े सब बदल जाते हैं। आज की इस छोटी सी तकरीब का सारा इंतजाम जो है ना, मेरे बेटे मुनीब ने किया था। बात असल यह है कि इस अफरा तफरी और नफ्सा नफसी के दौर में ना तरजीहात ही बदल गई हैं। अचानक उसको एक फोन आ गया कि उसको एक कारोबार की मीटिंग में जाना है। छुटलाक जाने के बावजूद वो चला गया। दोस्तों, आज अक्सर मैं आप सबको ना अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। जब हमने हिंदुस्तान की सरहद पार करके पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो मेरे बाप दादा के पैरों में कटे हुए जिस्म का खून लगा हुआ था, और उस वक्त हमारे पास सिर्फ और एक चीज थी, और वो था खौफ। फिर इस मिट्टी ने मेरी आंखों में ख्वाब भर दिए, और आज अल्लाह के फजल से उन ख्वाबों के ना ताबीर भी दिखा दी। इसमें अल्लाह के बाद आप सब लोगों का हाथ, आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत, जिस तरह से आपने मेरी पजीराई की, एक बेगाने को सीने से लगाकर अपना बनाया। इस मिट्टी ने एक बड़े कमजोर से पौधे को ना एक दरख्त बना दिया। आप सबकी मोहब्बत और खुलूस और इस मिट्टी को मेरा सलाम। की जानिब से बाकी तस्दीक तो नहीं की गई, लेकिन रेस्क्यू एहलकार जिन्होंने इन दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक जरूर। मरियम, मारिया बेटा चाय बन गई है तो ले आओ। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि इस दौरान एक शख्स जो है
वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा है और दूसरे को अस्पताल जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उसकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। जख्मों की नौयत खासी शदीद बताई जाती है। पुलिस का ये कहना है कि पुलिस पार्टी एक अस्पताल भी रवाना हो चुकी है, जबकि अतराफ की गलियों में भी चेकिंग की जा रही है। साद बुखारी ये भी बताइएगा कि जो अहलकार इस वक्त दम तोड़ चुका है उसकी शनाख्त हुई है, नाम पता कुछ पता चल सका अभी तक? जी फिलहाल शनाख्त के हवाले से भी किसी किस्म की कोई तफसीलात सामने नहीं आ रही, क्योंकि खासा हसास नौयत का ये मामला है। पुलिस की जानिब से तमाम तर तफसीलात को जो है वाज़ेह नहीं किया जा रहा और खासा मोहतात अंदाज इख्तियार किया जा रहा है, क्योंकि ये गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं बल्कि एक हसास इदारे की गाड़ी थी और इसमें सवार अफराद अब ये बताया जा रहा है कि दोनों के दोनों हसास इदारे के अहलकार थे, जिनमें से एक जाँ बहक हो चुका है और दूसरा शदीद जख्मी और उसे तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उसे तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस की जानिब से तफसीलात बताने से गुरेज किया जा रहा है, क्योंकि हसास इदारे के एहलकार हैं। हसास इदारे के एहलकार भी जाए वक़्त पर पहुंच चुके हैं। जो जाए वक़्त हुआ है उसको कॉर्डन कर लिया गया है, वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, गोलियों के खून भी जमा किए जा रहे हैं, जिन्हें फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ये मालूम हो सकेगा कि ये असला इससे अब किसी वारदात में इस्तेमाल हुआ या नहीं। ऐनी शाहिदीन जो वहाँ मौजूद थे, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ शुरू कर दी है, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमलावर कौन थे, किस सिमत से आए और किस तरफ फरार हुए और कितने अफराद थे। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलें। देख क्या रहे हैं? कोई अगर भड़ास है दिल में तो अभी ना निकालिएगा प्लीज। जो कुछ आपको कहना है घर जाके कह दीजिएगा। चलिए। I love you, Aisha. I love you. तुम्हें कहो ना कि I love you. क्या कह रहे हैं आप? ये बच्चों ने बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया आपको। तुम कहो ना, कोई नहीं सुनता। अहमद अली, पिछले 50 बरस से मैं यही कहती आई हूँ, आपको सुनाई नहीं देता? मुझे सुनाई देता था, बिल्कुल सुनाई देता था। आज मुझे दिखाई भी दिया है। 50 साल तक की शादी के जोड़ा तुमने संभाल के रखा है, जबकि मैं समझता था कि तुमने इस जोड़ी की रजाई या लिहाज बना लिया होगा। तुम्हारी हंसी में आज भी वही खदक है। ऐसा करो ना, हंसती हुई अच्छी लगती है। खामा कहीं है मुंह बना के बैठी रहती होगी। आप कोई हंसने वाली बात किया करें ना तो हंसूं। आप गुस्सा दिलाने वाली बात करेंगे तो जाहिर है मुंह ही बनेगा। ऐसे नहीं जाने दूंगा जब तक तुम आई लव यू नहीं कहोगी। छोड़े ना, क्या चिचोरपा नहीं है? अरे थैंक यू। अब तो कह दो ना। क्या तमाशा लगा रखा आपने? कोई आ जाएगा। लाल बुराई से ही और कम से कम एक अच्छा ये शहर के हंगामा और हड़तालों में कम से कम एक दूसरे को खरीद तो कर लेते हैं। चलो हारिस, पर्ची निकालो, देखते हैं तुम्हारे हिस्से में क्या है। हाँ, निकालो पर्ची। अच्छा एक मिनट। नहीं भाई, ये तो चीटिंग है, मैं ये नहीं कर सकता। इधर दिखाओ तुम। इसमें जो लिखा है ना वो करके दिखाओ। मैं ये नहीं कर सकता,
मुझे गेम बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे कैसे क्यों नहीं कर सकते? पर्ची निकालिए, खेलना तो पड़ेगा। तुम ऐसे गेम छोड़ के तो जा नहीं सकते। कोई और पर्ची निकालो ना प्लीज, मेरा इस वक्त गाने का मूड नहीं है। सुना दो ना, यहाँ पे कौन सा मुकाबला हो रहा है? गेम ही तो है। मुझे तो लगता है तुम्हें गाना गाना आता ही नहीं है, तुम बहुत बुरा गाते होगे। एक मिनट, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। पता है पापा क्या कहते हैं? पापा कहते हैं अगर मुझे कनाडा में कुछ करने का ना मिला ना तो मेरे हाथ में गिटार पकड़ाकर सड़क पे खड़ा करा देंगे ताकि घर की दाल रोटी निकाल लाऊं। कनाडा? कनाडा क्यों? तुम लोग कनाडा जा रहे हो? हाँ, हम कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, तुम लोग इस बात को सीक्रेट रखना, किसी को पता ना चले, स्पेशली अम्मा जान और अब्बा जान को। क्यों, उन्हें नहीं पता? उन्हें अभी हमने नहीं बताया। पापा हमारे जाने के बाद उन्हें बताएंगे, वरना वो हमें जाने नहीं देंगे। आयशा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कहने को तो मुनीब कह रहा है कि वो कुछ दिनों के लिए लोग वहां जा रहे हैं दुबई, मगर जिस तरह से बीन बीन के अपना सारा सामान बांध रहे हैं, एक एक चीज समेट रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि जैसे ये लोग काफी अरसे के लिए जा रहे हैं। बस रहने दे अहमद अली, आप तो हर बात को शक की नजर से देखते हैं। अरे मैं शक की निगाह से नहीं, जो मुझे नजर आ रहा है वो मैं बता रहा था। तुमने बच्चों को नहीं देखा? उनकी बातों से अंदाजा नहीं लगाया? अपने सारे खिलौने, वो जो क्या कहते हैं कंप्यूटर वगैरह गेम शेम जिसपे खेलते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो सब पैक करवा रहे हैं। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तुम एक काम करो, बातों बातों में जरा बच्चों से मालूम तो करो कि ये लोग कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। मालूम करना। आधा वर्ष वहीं जाना है, आधा वहीं जाना है। भाईजान मैं बताता हूँ आपको, भाईजान क्या पूछेंगे बच्चों से, और वो कुछ नहीं बताएंगे आपको जब तक चले नहीं जाते। ये बात तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? अरे बताया तो है मुनीब ने कि दुबई जा रहे हैं। क्यों बेटा, तुम्हें कोई इतराज है क्या? दुबई नहीं जा रहे, कनाडा जा रहे हैं, कनाडा। क्या? जी, और वो भी 2-4 हफ्तों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, पक्का। ये चले जाएंगे तो हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। हाँ, हाथ जोड़ लूंगा, पैर पकड़ लूंगा उसके, लेकिन जाने से पहले मनाऊंगा उसे। मनगोरी ड्रामाबाजी। करोड़पति है वो, करोड़पति। और दिया क्या? ये टूटा फूटा घर और तुम्हारे जैसी भैंस, पालो जिंदगी भर। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी यहाँ ज़िबा कर दिए जाएं और हम उनकी याद में सिर्फ सड़कों पे शमाएं रोशन करते रहे? देख ली मैंने सबकी मोहब्बत, सबका प्यार। चलो उठो, जाओ चादरें लो, केला छोड़ दो इन्हें, लेने दो सुख का सा। अब्बू ने कहा अब ये हमारा घर है, हमने यही रहना है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपने बाप को जहर दे दूं? तो फिर मैं मार दूंगा तुम्हें। या तुम आदत कहो से